नमस्कार, मैं श्रीमती गायकवाड़ रेशमा पुणे जिला शिक्षण मंडल के श्री मामा साहेब मोहोळ विद्यालय शेरे इस पाठशाला में 5वीं से 10वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती हूँ। छात्रों, आज हम देखेंगे इयत्ता 7वीं सुलभ भारती इस पाठ्यपुस्तक से पहली इकाई की जो हमारी कविता है, जिसका शीर्षक है फूल और कांटे। और इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। इस कविता को हम विस्तृत से देखेंगे और इसका गायन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कवि का परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद का जन्म 15 अप्रैल 1865 को निज़ामाबाद आजमगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। शरीर अस्वस्थता के कारण हरिओंद जी का विद्यालय नियमित पढ़ाई छोड़कर उन्होंने घर पर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगला और पंजाबी एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। हरिओंद जी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार थे। हिंदी कविता के विकास में हरिओंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छात्रों, आज हम इस कविता में यह स्पष्ट करेंगे कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा माना जाता है। कविता इस प्रकार है जन्म लेते हैं जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता, है जन्म लेते हैं जग में एक ही। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस जीव सृष्टि में सभी मनुष्य, पेड़ पौधे, वन्य जीव और जीव जंतु एक सी सृष्टि बड़े प्यार से उन्हें पालती है। उन्हें एक ही चांद और चांदनी प्रकाशित करती है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, पर सदा ही दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि कहते हैं कि सृष्टि पर बरसात के मौसम में हवाएं चलती है और रिमझिम बारिश होती है, पर हमें सदा ही हरे रंग के पेड़ पौधे निराले ढंग के और रंगे बिरंगे फूलों की तरह नज़र आते हैं। कोई सुगंध देता है, उनका सुगंध और ढंग एक समान नहीं होते। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वर वसन, प्यार डूबे तितलियों के पर कतर, भौर है वेद देता शाम तन। इस पंक्तियों में कवि ने कहा है कि फूलों और कांटों से वस्त्र फट जाते हैं, परंतु भौरे और तितलियाँ बड़े प्यार से फूलों पर बैठते हैं और उसका रसास्वाद लेते हैं। फूल लेकर तितलियों के गोद में भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। कवि कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के फूल खिले हैं। इस फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही है, भौरे उनका अनूठा रस पी रहे हैं। चारों ओर वातावरण बड़ा ही सुगंधित और निराले ढंग का है। कलियाँ खिली है और रंगे बिरंगे फूलों से वातावरण सुनहरा हो चुका है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि कहते हैं मनुष्य को अपने कर्म से बड़ा होना चाहिए। जो अच्छा काम करता है वो हमेशा सराहनीय होता है, और जो बुरा काम करता है वो आंखों में खटकता है। हमें बड़प्पन अपने कुल से नहीं, अपने कर्मों से प्राप्त होता है। छात्रों, आप इस कविता को ध्यान से समझिए और इस पर आधारित जो कुछ कृतियाँ और स्वाध्याय है वो समझकर पूरा कीजिए।
मिलते हैं इस प्रकार अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।